एग्ज़ाम पॉइंटर बीपीएससी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए संभावित प्रश्न, और इसमें हिस्ट्री सेक्शंस के ऑनलाइनर पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से। भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वैशेषिक दर्शन। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न यानी तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया संबंधित किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, किसके शासनकाल में है? तो कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था, ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण और कैम्बे को गुप्त काल में उत्तर भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूज किया जाता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, भड़ोच बंदरगाह, कल्याण और कैम्बे को गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था, ठीक है। अशोक को उसके शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता था? तो देवनाम पियदर्शी, प्रियदर्शी इत्यादि नामों से जाना जाता था अशोक को। प्राचीन महाजनपद का प्रथम राजधानी ग्रीवरेज था। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, मल्ल शासक के राज्य कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने से स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था कुषाण शासक भीम कडफिसेस के द्वारा। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कहाँ किया गया था? तो कुषाण शासक भीम कडफिसेस द्वारा। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है को पहली बार व्याख्या किसने किया था? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है कि पहली बार व्याख्या किसने किया था? तो आर्यभट्ट किया था। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान करने की प्रार्थना की। तो शासक का नाम क्या था? तो वो शासक बालपुत्र देव, जो कि सुवर्ण भूमि का राजा था, नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करने के लिए देवपाल से अनुमति लेकर के नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना किया, ठीक है। ये 64वें बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। मध्यकालीन भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध कौन सा था? तो चोल वंश। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या बोलते हैं? तो गौपुरम बोलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या बोलते हैं? तो गौपुरम बोलते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अशोक के धम्म का मूल संदेश शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता इत्यादि था। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता इत्यादि था। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी, और अरमाइक लिपि कहाँ किधर से? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, ठीक है। दाहिने से बाएं की ओर खरोष्टी लिपि। मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म का, जिसमें कौन सा आता है? विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन था, ठीक है। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, बनावली, हरियाणा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से या महावेदवाहन वंश से। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। कनाट वंश का संस्थापक था न्यानदेव और कनाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कनाट वंश मिथिला के क्षेत्र में कनाट वंश का शासन चलता था। सिमरावगढ़ राजधानी था। वह यात्री जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की, हेन सान, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को, ठीक है। हड़प्पाकालीन बंदरगाह लोथल था और सुरकोटता भी था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था
कुंडग्राम वैशाली में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम था हैयक वंश। ठीक है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो पितृहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु का, या कुनिक भी कहा जाता है। वह अभिलेख जिसमें रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जिसमें रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी, चंद्रगुप्त के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है। सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की किसने? तो विलियम जोन्स ने। ठीक है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव वाला राजा कौन सा था? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है। और जैन धर्म के प्रति चंद्रगुप्त मौर्य भी झुकाव था, इसीलिए संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य प्राण त्याग किया था श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। वह सुल्तान जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई, बलवन। ठीक है। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो बलवन ने। पिट्राड्यूरा संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है। वह शासक जिसके नेतृत्व में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर था, जहांगीर। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबाक ए नासरी से। तबाक ए नासरी से बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे सुहरावादी संप्रदाय से। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावादी संप्रदाय से संबंधित थे। वे शासक जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, शेर शाह एवं उसके पुत्र इस्लाम ने। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है सुल्तान जैनुल आबिदीन। वह मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान प्रतिपादित किया, बलवन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। जबकि गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण को दिल्ली सल्तनत के काल में चालू करने वाला शासक था, गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण सबसे ज़्यादा नहर निर्माण करवाया था। और सब विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ अकबर के शासनकाल में। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर के शासनकाल में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर के काल में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था तो उस टाइम में शासक बन गया था कौन? जहांगीर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार को विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। दीवाने अर्ज विभाग था रक्षा विभाग। दीवाने अर्ज विभाग था रक्षा विभाग। ठीक है। किसके द्वारा यह विभाग स्थापित किया गया था? आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। ठीक है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। और कब स्थापना हुआ? बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत वशावन दरबारी थे मुगल बादशाह अकबर के। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत वशावन दरबारी थे मुगल बादशाह अकबर के। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से एक मस्जिद है, जिसे बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ठीक है। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान। वह सिख गुरु जिसका जन्म पटना में हुआ, गुरु गोविंद सिंह। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसीलिए उस वंश स्थापना होने के बाद गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। वह मुगल शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, अकबर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? 1576 में। 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया किसने? नूरजहां ने। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ 1760 में लड़ा गया प्रमुख युद्ध कौन सा था? तो वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में लड़ा गया। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम इत्यादि। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? तो सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम। यानी कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम इत्यादि क्षेत्र में। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सभा में भाग किसने लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। मैडम कामा यानी मैडम भिखाजी कामा ने भारत में त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। अब मैडम कामा को ही क्या बोला जाता था? भारत में क्रांति का जननी। भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। सबसे पहले 1909 के अधिनियम में हिंदू और मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दिया गया था मिंटो के द्वारा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में इंडिगो यानी नील के खेती के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया किसने? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण में किसानों के दुर्दशा से अवगत कराया था। गांधी जी को किसानों के दुर्दशा से अवगत किसने कराया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया CR दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को। दांडी यात्रा कब से कब तक चली? दांडी यात्रा 24 दिन तक चली। 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के साबरमती से शुरू होकर के और दांडी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद खत्म हुआ दांडी यात्रा। ठीक है, नमक का कानून को तोड़ने के लिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग करते थे कौन? पुर्तगाली लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। ठगों का उन्मूलन किया था कैप्टन सेलिमैन ने। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिस कॉर्टिस को। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कॉर्टिस को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय में गवर्नर जनरल था ब्रिटिश भारत का। कुंवर सिंह जमींदार थे कहाँ के, तो जगदीशपुर के। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह किस जगह से शामिल हुए थे? आरा से। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांतों से किया था। नील विद्रोह 1859 1859 से 60 से संबंधित है ददनी प्रथा। ठीक है, ददनी प्रथा या हाली प्रथा।